अमेरिका में ही छिड़ गई आपसी जंग, पूरी दुनिया है दंग। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दुनिया के सबसे ताकतवर देश में आज वो हुआ जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल गया। 4 लोगों की जान चली गई। यह सब कुछ हुआ मिस्टर प्रेसिडेंट के भड़काने पर। ट्रंप ने अपने समर्थकों को ऐसा भड़काया कि सारी सीमाएं टूट गई। ट्रंप समर्थक अमेरिकी संसद में घुस गए और फिर जमकर कोहराम मचाया। अंकल सैम अंकल शेम में बदल गया। जिस अमेरिकी संसद भवन कैपिटल हिल का इतिहास 2 सदी से भी ज्यादा पुराना है, उसका 1448 दिन के ट्रंप शासन में क्या हाल हो गया, ये देखिए। पूरे विश्व की उंगलियां आज उस सबसे पुराने और मजबूत माने जाने वाले लोकतंत्र की तरफ तन गई, जहां एक जाता हुआ राष्ट्रपति सत्ता से चिपके रहने की खातिर लोकतंत्र को हिंसा और आगजनी में झोंक रहा है। पिछले चुनावों की हार हजम नहीं हुई डोनाल्ड ट्रंप को। सभी हदों को पार करते हुए उन्होंने अपने समर्थकों को ऐसा उकसाया कि उपद्रवियों ने अपने देश में लोकतंत्र के केंद्र कैपिटल हिल पर हमला बोल दिया। We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them, because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. गोलियों की आवाज और आगजनी की ये कैपिटल हिल पर अभूतपूर्व तस्वीरें देखिए, मानो लोकतंत्र का सबसे बदसूरत चैप्टर लाइव चल रहा था। ट्रंप समर्थकों की पूरी भीड़ कैपिटल हिल पर टूट पड़ी थी। पुलिस रोकने में नाकाम रही और वो अंदर तक घुस आए। सीढ़ियों पर हुड़दंगी कोहराम मचाने लगे। ये भिड़ंत लगभग 3 घंटे तक चली। एक सुरक्षाकर्मी बेकाबू प्रदर्शनकारियों को समझा रहा था, उन्हें पीछे हटने को कह रहा था और तमतमाए हुड़दंगी उन्हें सीढ़ियों पर दौड़ा रहे थे। हालात बेकाबू होते चले जा रहे थे। हथियारबंद सैनिकों ने फिर मोर्चा संभाला। अंदर घुसे प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जब कोई रास्ता नहीं सूझा और ट्रंप समर्थक बेकाबू होकर पूरे कैपिटल हिल में कोहराम मचाने लगे, तो नेशनल गार्ड्स ने गोली चलाई। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े, घेराबंदी की। एक महिला की गोली लगने से मौत भी हुई। कुल 4 लोगों की इस हिंसा में मौत हो गई। कुछ प्रदर्शनकारी अंदर सदन में घुस आए। एक तो वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठ गया। वॉशिंगटन के इस नेशनल कैपिटल बिल्डिंग में घमासान छिड़ा था। बाहर हंगामा जारी था, तो कई लोग बिल्डिंग की छतों और गैलरी पर जम गए थे। एक चुनी हुई सरकार का हक मारने के लिए उपद्रवियों का यह हुजूम अमेरिका के लोकतंत्र की सबसे भद्दी तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर रहा था। मानो अपनी साख के विध्वंस की कहानी इतिहास में दर्ज कराना ही मकसद हो। सत्ता की लड़ाई अमेरिका में ऐसा शक्ल अख्तियार कर सकती है, किसने सोचा था। जिस मुल्क ने इराक जैसे दूसरे देशों में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण कराने का दावा ठोका, उसका आज खुद ये हाल था। भारी संख्या में जमे ट्रंप समर्थक संसद भवन को घेरे हुए थे। किसी के हाथ में बैनर थे, किसी के हाथ में झंडे। कोई चिल्ला रहा था, लोकतंत्र की चोरी रोको। किसी के बैनर पर लिखा था, झूठ को बेनकाब करो, तो कोई गाने गा रहा था। तस्वीरें भयावह थी। एक जगह तो उपद्रवी वहशियों की तरह एक व्यक्ति पर ही टूट पड़े। पूरी भीड़ एक व्यक्ति को जमीन पर पटक कर उस पर टूट पड़ी। अंधेरा होते होते सुरक्षा बलों ने संसद परिसर को खाली तो करा लिया, लेकिन बाहर ट्रंप समर्थक डटे रहे। हालात बिगड़ने के बाद ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। ट्विटर ने 12 घंटे के लिए ट्रंप के अकाउंट पर बैन लगा दिया, तो फेसबुक ने 24 घंटे के लिए ट्रंप के पेज को रोक दिया। इंस्टाग्राम ने भी 24 घंटे के लिए ट्रंप को ब्लॉक किया। इस बीच तमाम मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों ने इस हिंसा की जमकर सोशल मीडिया पर निंदा की और इसे अमेरिका के लिए काला दिन बताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, दुनिया हैरान है। किसने सोचा था कि दुनिया को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाने वाले मुल्क में ही लोकतंत्र की सबसे पावन और शक्तिशाली जगह पर डेमोक्रेसी की ऐसी दुर्दशा होगी। सवाल तो यह है कि विश्व के सबसे विकसित मुल्क में समर्थकों के दम पर ट्रंप जैसा नेता लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। आज तक ब्यूरो।